तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि एसएमपीएस कैसे मतलब काम कैसे करता है, क्या होता है एसएमपीएस। हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर से इसमें अपग्रेड क्यों हुए, एसएमपीएस में अपग्रेड क्यों हुए। जैसे ये एक एसएमपीएस सर्किट है, मतलब इसको नॉर्मल ट्रांसफार्मर से हम इसमें एसएमपीएस में इसमें से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं आपको इस सर्किट के थ्रू बताऊंगा। मतलब कैसे बनता है, क्या फॉल्ट आ सकते हैं इसमें, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, वो इसके बारे में मैं आपको इसमें बता दूंगा। आप अगर आपको एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी आता है, मतलब एसएमपीएस होता क्या है, तो आप जैसे मैं ब्रीफ करूँगा आप तुरंत आपको उसमें फॉल्ट पकड़ लेंगे और आप उसको ठीक भी कर लेंगे, और कौन सा सेक्शन क्या काम करता है ये आपको एकदम ब्रीफली जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मैं इसमें टोटल 7 सेक्शन में आपको बताऊंगा, एक एक करके मैं बताता हूँ, और कौन सा सेक्शन क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने दिया न्यूट्रल दिया और फेस दिया, यहाँ से लाइन दिया, ये लगा हुआ है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ के बाद ये लगा हुआ है एक MOB, ZNR जो लिखा हुआ है वो हो गया, तो आपका MOB हो गया। MOB क्या करता है, जैसे हाई वोल्टेज स्पाइक आता है, जैसे थंडरस्टॉर्म की वजह से, जैसे आकाशीय बिजली की वजह से, या कहीं आपका जैसे हाई टेंशन वायर भी कभी कभी सप्लाई घर में आ जाता है, कभी टूट जाता है वायर, तो क्या करता है, जैसे इसमें 220 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 300 वोल्ट का आप वो लगा दीजिए, MOB लगा दीजिए। जैसे ही आपने 300 वोल्ट का आपने MOB लगाया, अगर 300 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज जाएगा तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, ये आपस में शॉर्ट कर लेगा, और ये फ्यूज़ यहाँ से उड़ जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। इस सेक्शन को मान लीजिए आप, जो इनपुट सेक्शन है इसका, AC इनपुट एंड प्रोटेक्शन सेक्शन कहाँ से है, ये यहाँ से लेके ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पे ये आप ये मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि एसएमपीएस का इसके दरवाजे पे है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है यहाँ पे। अभी देखिए, यहाँ से ये फ्यूज़ लगा दिया, ये लगा दिया आपका MOB, किसके लिए, अगर हाई वोल्टेज स्पाइक आता है तो फ्यूज़ को उड़ाने के लिए। अभी क्या करेगा, ये है आपका कैपेसिटर, X क्लास कैपेसिटर है। ये क्या करता है, ये इसको फ्रीक्वेंसी को जो इसका फ़िल्टर करता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको स्मूथ करता है। और ये R1 जो R2 है, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दो, वो क्या करते हैं, एक ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए दोनों लगे हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, MOB, X क्लास कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। उसके बाद ये लगे हुए इंडक्टर, ये इंडक्टर लगा हुआ है एक, ठीक है। ये आपस में इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं आप, कंटिन्यूटी आना चाहिए इस लेग में, यहाँ से कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये इंडक्टर लगा हुआ है, वो भी ये L1 से इसको डिकोड किया है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। उसके बाद लगा हुआ है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं, 2 फॉरवर्ड वाइज, 2 रिवर्स वाइज। और चाहे अगर आपको 4 डायोड नहीं लगाना है तो एक सिंगल डायोड आता है इस टाइप का, ये सिंगल डायोड आता है, इसमें भी 4 लेग होती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। तो ये लगा हुआ है आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ से यहाँ तक बता दिया मैंने। AC इनपुट एंड प्रोटेक्शन सेक्शन क्या काम करता है, मान लीजिए दरवाजे पर खड़ा कोई सिक्योरिटी गार्ड है, इसके दरवाजे पे जो लगा हुआ है यहाँ तक ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये खुद को उड़ा लेगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगा हुआ है एक बल्क कैपेसिटर, बड़ा वाला कैपेसिटर। देखिए इस सेक्शन, इसमें बता दूं मैं आपको, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इस एसएमपीएस में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर क्या काम करता है, यहाँ से DC आया ब्रिज रेक्टिफायर से, यहाँ तक आप AC में मल्टीमीटर को AC में यूज़ करके चेक करते हैं। यहाँ आने के बाद आप DC में डाल के तब वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे AC, इससे पहले AC में, इसके बाद DC में। यहाँ पे आपको कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना मिलेगा, 220 वोल्टेज हमने दिया, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.414 से, 220 इंटू 1.414, आपको लगभग 310 वोल्टेज यहाँ पर DC मिलनी चाहिए, यहाँ पर कैपेसिटर में। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ तक हो गया आपका कैपेसिटर, ये हो गया। अब क्या है, अब मैं आपको दूसरा सेक्शन बताता हूँ। ये क्या हुआ है आपका, पहला इनपुट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। अब दूसरा सेक्शन बताता हूँ मैं, प्राइमरी स्विचिंग सेक्शन। स्विचिंग कैसे होता है, स्विचिंग कहाँ से होता है, स्विचिंग होता है, ये ट्रांसफार्मर है और ये IC है। स्विचिंग क्या होता है, AC और DC में डिफरेंस जानते होंगे। कोई भी यहाँ से DC आया, यहाँ से DC डायरेक्ट जाएगा
तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। तो एसी क्या करता है, एसी उसको वो सॉरी आईसी इसको एसी में स्विचिंग कराता है, मतलब पल्स भेजता है इसमें। जैसे इसका मैं आपको बता रहा हूँ, एसी सप्लाई का ग्राफ क्या होता है, एसी सप्लाई का ग्राफ खुद ही होता है। एसी सप्लाई ऐसे काम करता है। और डीसी सप्लाई कैसे काम करता है, डीसी सप्लाई का ये सीधा जाता है, सीधा इसका ग्राफ होता है डीसी सप्लाई का। तो क्या करता है, डीसी से तो ये स्विचिंग होगी नहीं, तो ये क्या करती है, ये जो आईसी है वो क्या करती है, वो पल्स भेजती है। ऐसे जो पल्स होते हैं ना, ऐसे पल्स भेजता है इसमें। तो पल्स इसका मतलब काफ़ी किसी आईसी का डिपेंड करता है कि 50,000 पर सेकंड होता है, 60,000 पर सेकंड होता है, उस पर काम करता है। उसका ये 1000 में होता है, जो आता है जो अपना एसी घर पे जो वोल्टेज आते हैं उनमें ओनली 50 हर्ट्ज़ पे काम करता है। और यहाँ पे 50-60,000 मैक्सिमम 1 लाख पर सेकंड भी स्विचिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन हो गया, प्राइमरी स्विचिंग सेक्शन आईसी। ये मान लीजिए ये सर्किट का हर्ट है, ये वाला जो भी स्विचिंग कर रहा है ना, ये हर्ट मान लीजिए दोनों को, इनको। जैसे आपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड माना था, इसको हर्ट मान लीजिए, बस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आईसी है और जो ट्रांसफार्मर है ये इस पूरे सेक्शन का हर्ट है। अभी मान लीजिए अभी ये होया, यहाँ से हो गया ट्रांसफार्मर हो गया और आईसी हो गया। मैं सारा बताऊँगा आपको कौन सा वायर कहाँ पर किस लिए गया हुआ है। हाँ, अभी क्या हुआ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आ गए थे, एक कैपेसिटर आ गया, फिर ये आ गया आपको RST लिखा हुआ है, RST ये हो गया स्टार्टअप रजिस्टर होता है। ये ओनली इसको आईसी को स्विचिंग को स्टार्ट करता है बस। आप अगर एक बार वोल्टेज आ गया, इसको आप हटा लेंगे तो भी आपको ये आउटपुट आते रहेंगे, और जो सप्लाई ऑफ कर देंगे फिर ऑन करेंगे तो काम नहीं करेगा अगर ये नहीं लगा हो तो। एक बार सप्लाई ऑन हो गया तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है स्टार्टअप रजिस्टर की। और ऑन ऑफ हो गया और फिर ऑन करना है तो इसको लगाना ज़रूरी है, तभी स्टार्ट होगा, उसके अलावा स्टार्ट होगा नहीं। उसके बाद ये हो गया एक स्नवर एंड प्रोटेक्शन, ये 2 सेक्शन हो गए। इसके बाद ये है इसमें ये स्नवर सेक्शन है, स्नवर एंड प्रोटेक्शन नेटवर्क। ये मान लीजिए देखो, एक यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आईसी है, ये आईसी है 1602, ये इसमें आईसी में खुद इसमें आईसी के अंदर ही मॉस्फेट है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे दूसरा आईसी है, जैसे 3802 करके कुछ आईसी है, 3842 है शायद, हाँ 3842 आईसी है। तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे आईसी लगी होगी और यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ, इस लाइन में एक मॉसफेट लगा हुआ, तो उसका ड्रेन पिन इससे कनेक्ट होगा। तो अभी उसको उस सेक्शन में उसमें नहीं जा रहे, आउट ऑफ ये हो जाएगा। तो अभी क्या है, इसी के अंदर ही आईसी के अंदर ही मॉसफेट है। तो क्या करता है, जो स्नवर सेक्शन है, ये स्नवर सेक्शन ये मॉसफेट को जलने से बचाता है, बस ये मान लीजिए। ये वाला जो स्नवर सेक्शन है इसको मॉसफेट को जलने से बचाता है। देखिए यहाँ से आया हुआ है, ड्रेन पिन पे गया हुआ है, ये वाला यहाँ से आया हुआ है वाइंडिंग से थ्रू, यहाँ ड्रेन पिन पे गया हुआ है। अभी क्या होता है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर एक टाइप का। यहाँ पे मैग्नेटिक जैसे सप्लाई आया, मैग्नेटिक फील्ड बना, सप्लाई गया तो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा, यहाँ से पॉजिटिव है रहेगा और ये नेगेटिव है, और कोलैप्स करेगा तो ये इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डायोड के थ्रू जो पॉजिटिव सप्लाई है, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और फिर अगर कोलैप्स हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डायोड के थ्रू इधर ही चला जाएगा, फिर ये इसमें नहीं आएगा, आईसी में नहीं आएगा सप्लाई। तो इसके लिए हुआ है ये स्नवर सेक्शन। स्नवर सेक्शन क्या करता है, मॉसफेट को जलने से बचाता है, कवच मान लीजिए इसको, ये कवच है, जो स्नवर सेक्शन है इसको बचाने का कवच मान लीजिए। ये हुआ सिक्योरिटी गार्ड, ये हुआ दिल, ये हुआ कवच इसका बचाने का। अभी मान लीजिए अब आ गया ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ये हुआ ऑक्सिलरी बाइंडिंग। ऑक्सिलरी बाइंडिंग क्या करता है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग ये आईसी को, ये मान लीजिए कि इसी को खाना खिलाने के लिए सेपरेट है ये, बस ये इसको मतलब इसको सप्लाई देना है बस, इसको स्नवर सेक्शन का सॉरी ऑक्सिलरी सेक्शन का काम यही है कि सिर्फ इसको आईसी को आपको सप्लाई देना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक बार इसके थ्रू स्टार्ट हो गया, स्टार्टअप के थ्रू, अब फिर इसके इसी से यहाँ पे सप्लाई जाएगा, वीसीसी यहीं पे जाएगा, इसी से ऑक्सिलरी बाइंडिंग से बस, मतलब इसी के लिए बना हुआ है, आईसी के लिए है। ऑक्सिलरी बाइंडिंग किसके लिए है, बस आईसी के लिए। आपको चेक करना है अगर आईसी में सप्लाई आ रहा है तो कहाँ से चेक करेंगे, ऑक्सिलरी बाइंडिंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बस ये चेक करना है आपको। अब क्या करना है, नेक्स्ट है ये क्या हो गया, देखिए फिर बता रहा हूँ।
चौकीदार मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये कवच हो गया, ये आपका दिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसको खाना खिला रहा है, मतलब वोल्टेज दे रहा है, करंट दे रहा है, जो भी है आप सप्लाई दे रहा है, जो भी आप माने, जैसे भी आप समझ सकते हैं बस। अब आ गया सेकेंडरी साइड, अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी सेक्शन में लेके चलते हैं। सेकेंडरी सेक्शन ये आ गया, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ पे आ गया, अब ये जो गंदे मान लीजिए आप जो भी वोल्टेज हैं, वोल्टेज को पानी मान लीजिए, ये गंदे पानी को साफ़ करके इसको बाल्टी में भरना काम है बस इसका, ये मान लीजिए आप। अब आपको समझना है तो ये मान लीजिए गंदे पानी को साफ़ करके बाल्टी में भरना है बस। ये यहाँ पर जो वोल्टेज मिला है ना, उसको ये डायोड को थ्रू रेक्टिफाई करके, और ये है जो C4 और ये 10 ये लगे हुए हैं कैपेसिटर, वो क्या करते हैं, रिपल को हटाते हैं, जो भी रिपल होती है उसको कम करते हैं। रिपल क्या होता है, जैसे भी डीसी आ रहा है इसमें स्विचिंग के बाद मतलब डीसी आ रहा है, तो डीसी थोड़ा सा भी अगर ऐसे से आ रहा है तो उसको स्मूथ करता है, रिपल को हटा देता है। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल गया डीसी, ये मिल गया 12 वोल्ट 1.33 एम्पियर का ये सप्लाई है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 16 वॉट। तो ये कैसे निकालते हैं, आपको जैसे कोई भी सप्लाई लेने जा रहे हैं तो आप उसमें या तो वॉट लिखा हुआ या एम्पियर लिखा हुआ, तो वोल्टेज इंटू एम्प्स इक्वल टू वॉट होता है, ठीक है। आप उसमें से कैसे भी निकाल सकते, उसमें आपको वॉट लिखा हो तो उसका एम्पियर निकाल सकते हैं, अगर एम्पियर लिखा हो तो उसका वॉट निकाल सकते हैं। तो ये 16 वाट का ये सप्लाई बनाया हुआ है, 12 वोल्ट 1.33 एम्प्स का भी कैसे भी लिखा हो सकता है। ये यहाँ पे मिल गया हमको सप्लाई। अभी ये क्या, ये वाला सेक्शन कौन सा है, अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट पे यहाँ पे कुछ बैटरी चार्जिंग के लिए लगा दिया है, मतलब लोड लगा दिया है। बैटरी चार्जिंग तो 12 वोल्ट से होगा नहीं, मतलब कोई से भी आपने लोड लगा दिया, और लोड लगाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, तो फिर इतने सेक्शन की ज़रूरत क्या थी हमको, ऐसे तो नॉर्मल ट्रांसफ़र भी काम करेगा इसमें। तो अभी क्या किया, इसमें दे दिया एक फीडबैक फीडबैक एंड रेगुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फीडबैक एंड रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ऑप्टो कपलर और ये TL431 ये दिया हुआ है। जो TL431 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है और ये लगाया हुआ है TL431। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितना लोड लगाएंगे यहाँ पे ये बताएगा, अरे लोड कम हो गया स्विचिंग ज़्यादा करो, कम लोड हो गया तो यही बताएगा इसको, अरे लोड कम हो गया स्विचिंग कम करो। बस ये काम है इसका, इन दोनों का। इसका माइंड मान लीजिए पूरे सर्किट का, ये दो चीज़ इसका माइंड मान लीजिए, खोपड़ी मान लीजिएगा। यही डिसाइड करता है कि कितना लोड आया, कितना कम हुआ, कितना वोल्टेज कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो सब इसको डिसाइड करता है। वो इसके थ्रू इस IC को बताता है कि स्विचिंग कम करना है, ज़्यादा करना है। स्विचिंग ज़्यादा हुआ वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे, स्विचिंग कम होगा वोल्टेज कम मिलेंगे। बस ये काम है इसका। अभी देखिए क्या करता है, ये यहाँ से जो फीडबैक लेता है ना, ये वोल्टेज आता है यहाँ पे, और यहाँ से ये ग्राउंड कर देता है इसको। देखिए ये ग्राउंड, यहाँ पे आपको ग्राउंड इसका टाइप का लग रहा होगा, देखो यहाँ पर ग्राउंड इस टाइप का है, और यहाँ पे ग्राउंड है जो इस टाइप का है। ये दिखाई दे रहा है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला है वो प्राइमरी सेक्शन का रहता है, कहीं भी देखेंगे ये ग्राउंड होगा, ये यहाँ से इतना इधर का जो ग्राउंड होगा ये प्राइमरी सेक्शन का होगा। जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा टाइप का वो प्राइमरी सेक्शन का है, और यहाँ पर जो भी ग्राउंड होगा ये ऐसा वाला वो सेकेंडरी सेक्शन का होगा। देखो ये कहीं भी दिखाया होगा आपको, तो ये सेकेंडरी सेक्शन का। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ऐसा वाला ग्राउंड यहाँ पे, ये वाला ऐसा ग्राउंड यहाँ पे, ये ध्यान में रखने का। कहीं भी किसी से भी सर्किट में, इसमें नहीं, और भी कोई सर्किट होंगे तो उनमें ये ध्यान रखना है कि ये ग्राउंड ये वाला सेकेंडरी सेक्शन का है, ये प्राइमरी सेक्शन का है। अभी ये हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, ये बना दिया आपने वोल्टेज डिवाइडर बना दिया है। वोल्टेज डिवाइडर से हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। ये TL41 लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, TL41 कैसे काम करता है क्या नहीं करता है, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मेरे को लिंक वगैरह डालने का पता नहीं कैसे डाल सकते हैं इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा देखोगे तो शायद होगा। मेरा 13-14 नंबर का कोई वीडियो है, इसका सनवर सेक्शन का भी एक शायद मेरा वीडियो नंबर 15 है, उसमें भी बताया गया है। सब कुछ बताया हुआ है मैंने, एक स्टार्टअप रजिस्टर का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, अभी जो ये हमने वोल्टेज डिवाइडर बना दिया TL41 के लिए।
इसमें से यहाँ से सेंस करता है कितना वोल्टेज, कितना लोड है, कितना वोल्टेज है, सब कुछ सेंस करके यहाँ पे इसको ऑप्टो कपलर को बता देता है। यहाँ पे क्या है, ये एलईडी लगा हुआ है। एलईडी जितना तेज़ जलेगा उतना यहाँ पे जो फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उतना ज़्यादा सैचुरेट होगा, उतना ज़्यादा सैचुरेट होगा। तो यहाँ पे करंट सेंसिंग एक लगा हुआ है, करंट सेंसर कैपेसिटर है, रेजिस्टर है। तो करंट ज़्यादा, यहाँ पर करंट ज़्यादा आएगा, स्विचिंग कम होगा। ये इसका मतलब मान लीजिए को प्रोपोर्शनल नहीं है। ये क्या करेगा, ये अगर करंट ज़्यादा आ गया, एलईडी ज़्यादा जला, ये फोटो ट्रांजिस्टर सैचुरेट हुआ, करंट ज़्यादा हुआ, स्विचिंग कम होगा, वोल्टेज कम कर देगा। अगर वोल्टेज कम है, वोल्टेज यहाँ पर कम आ रहा है, तो क्या करेगा, एलईडी कम जलेगा, ये कम सैचुरेट होगा, यहाँ पर करंट कम होगा, स्विचिंग हाई कर देगा। ये इसका काम है बस। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या समझ में आया, इसका रिजल्ट यही है, चाहे तो लोड बदले चाहे इनपुट बदले। तो क्या समझ में आया, चाहे लोड बदले चाहे इनपुट बदले, यहाँ पे आपको 12 वोल्टेज मिलेंगे। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे या तो यहाँ पर इनपुट बदल जाए, कितना भी हो जाए, यहाँ से ये करता है 85 या 80 वोल्ट से लेके ये 300 वोल्ट तक कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पे 85 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक आप दे देंगे, फिर भी आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पे। और अब अगर यहाँ पे आप लोड जितना, जैसे 1.33 एम्प्स लोड है, इसका कैपेसिटी है, तो इसका जैसे 0.5 दे दीजिए, 1 एम्प्स दे दीजिए, कितना भी लोड दे दीजिए इसी अंडर में, तो इसका वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या रह गया इसमें, देखो ये भी बता दिया मैंने। यहाँ से क्या आता है, वीसीसी सप्लाई आता है यहाँ पे, ये इसके सेकेंडरी, ये वो सॉरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, वहाँ से वीसीसी सप्लाई आता है यहाँ पे। हाँ, तो अभी क्या करता है जो ऑक्सिलरी, इसको वीसीसी सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, जिसको आईसी को चलाने के लिए। ये ग्राउंड पिन है, इसका 2 ग्राउंड है। ये ड्रेन पिन इसमें लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया मॉसफेट का, तो इसके अंदर जो मॉसफेट है वहाँ से कनेक्ट है। और ये हो गया, एक बचा हुआ है ये YC1, जो आपको बता रहा हूँ, ये YC1। देखिए ये पूरा सेक्शन अलग है, ये वाला कनेक्ट किससे है, ये ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। और ये YC1 ये वाला है, ये YC1 क्या होता है, ये YC1 एक कैपेसिटर ही है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी नॉइज़ को रिड्यूस करता है बस। ये जो YC1 है, ये YC1 है, ये YC1 ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी नॉइज़ को रिड्यूस करता है। वही सेफ्टी कैपेसिटर मान लीजिए, ये बस ये क्या, ये सेफ्टी कैपेसिटर है बस। ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे एक मान लीजिए ये चौकीदार खड़ा हुआ है, मतलब प्रोटेक्शन के काम आता है ये। और ये प्राइमरी स्विचिंग, ये सर्किट का दिल है, ये मान लीजिए। और ये क्या है, सर्वर सेक्शन। ये सर्वर सेक्शन क्या है, ये मॉसफेट को जलने से बचाता है। कवच मान लीजिए, ये क्या है, मॉसफेट को जलने, इसको जलने के लिए बचाता है, ये हो गया कवच आपका। और ये क्या है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या करता है, इसको वोल्टेज देता है, इसको खाना खिलाता है, मतलब ये मान लीजिए। और 5 नंबर ये वाला है, ये बताया था मैंने क्या आपको, सेकेंडरी रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टर। ये मतलब मान लीजिए आप गंदे पानी को साफ़ करके बाल्टी में भरना होता है, बस इसका काम, ये मान लीजिए आप। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों कैपेसिटर, ये इसको, ये डीसी है उसका रिपल हटाते हैं। ये आ गया आपका ये फीडबैक सेक्शन। फीडबैक सेक्शन क्या होता है, ये दिमाग मान लीजिए इसका, बस इस पूरे सर्किट का दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। वोल्टेज कम होगा, कैसे कम, वोल्टेज डिवाइडर से, ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू ये लगा हुआ है आपका, ये TL431 ऑप्टो कपलर को इसी से रेगुलेट होता है। इसकी एलईडी कितना लोड ज़्यादा होगा तो इस पर एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी। फोटो ट्रांजिस्टर जितना ज़्यादा सैचुरेट होगा, करंट सेंसिंग रजिस्टर पर करंट ज़्यादा जाएगा, ये स्विचिंग कम करेगा। बस इसी के अपोजिट है, अगर आपका लोड कम रहेगा स्विचिंग कम करेगा, लोड ज़्यादा रहेगा स्विचिंग ज़्यादा होगा। बस ये मान लीजिए, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको और भी कुछ अगर सीखना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है या मैं समझाने में असमर्थ हुआ हूँ, तो आप कमेंट में अपनी राय दें, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।